हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में 10th क्लास के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आओगे क्योंकि 2023 के बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपका दिया है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले दोस्तों जो क्वेश्चन में पूछा जाता है यानी जिसकी चाल पूछी जाती है उसको सबसे पहले मानते हैं। तो हमने माना कि धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल नाव की चाल जानेंगे कि नाव की प्रतिकूल में चाल कितनी है। तो आपको पता है कि स्थिर जल में चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो नाव की चाल घट जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा कि 18 में से x यानी धारा की चाल घट जाएगी। तो यह आ जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी प्रकार धारा के अनुकूल नाव की चाल जानेंगे। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल तो ये कितनी होगी। अब की बार धारा की चाल नाव की चाल में जुड़ जाएगी, स्थिर जल में जुड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये उसी दिशा में जा रही है नाव जिस दिशा में पानी बह रहा है। तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको इसी प्रकार अब जानना होगा कि धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय और धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय क्या होगा। तो सबसे पहले कि धारा के प्रतिकूल जाने में लिया गया समय क्या होगा दोस्तों। आपको पता है कि समय को हम t1 कह सकते हैं क्योंकि ये प्रतिकूल है और ये होता है समय होता है आपका कि दूरी बट्टे चाल। और आपको पता है कि धारा के प्रतिकूल जाने में कितनी दूरी लगी थी कि सर जी ये लगी थी 24 किलोमीटर और चाल कितनी थी प्रतिकूल में कि 18 माइनस x। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार धारा के अनुकूल में लिया गया समय जानेंगे। तो धारा के अनुकूल जाने में लिया गया समय इसे हम t2 से प्रदर्शित कर सकते हैं और ये होता है कि दूरी बट्टे चाल, क्योंकि समय आपको पता दूरी बट्टे चाल होता है। तो समय तो आपके पास t2 है ही है और दूरी कितनी है कि दूरी आपकी यानी वही दूरी यानी 24 किलोमीटर ही दूरी और चाल कितनी है धारा के अनुकूल में कि 18 प्लस x। अब दोस्तों 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो इसका मतलब जब धारा प्रतिकूल जाने में लिया गया समय था वो 1 घंटा अधिक है। तो इसीलिए इनमें समय का अंतर कितना हो जाएगा कि सर t1 माइनस t2 बराबर हो जाएगा 1 के, क्योंकि इन दोनों के समय में केवल 1 घंटे का अंतर है। अब इस वाले समीकरण में हम फर्स्ट और ये सेकंड समीकरण को रख देंगे। तो ये आ जाएगा t1 का मान कि 24 बट्टे 18 माइनस x और माइनस t2 का मान है कि 24 बट्टे 18 प्लस x बराबर 1। अब ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को जब हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा कि 18 माइनस x और 18 प्लस x और जब इससे भाग करेंगे तो यानी ये बार जाएगा और इसकी गुणा हो जाएगी 24 में। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 प्लस x और माइनस और इसी प्रकार इससे भाग करेंगे तो ये बार जाएगा जब इसकी गुणा हो जाएगी 24 में तो ये हो जाएगा 24 इंटू 18 माइनस एक्स
और इक्वल टू आपका 1 है ही है। अब इसके नीचे 1 रखेंगे और कैंची की गुणा करेंगे। तो दोस्तों इसको समीकरण को हल कर यानी कैलकुलस को हल कर ये समीकरण आ जाता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस के 48x और माइनस के 324 बराबर 0। अब ये समीकरण आपकी बन जाती है इसको हल कर। अब इस समीकरण के आपको हल निकालने हैं और इसके हल निकालेंगे हम श्रीधराचार्य से। तो यहां लिख दो श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जब रखेंगे वैल्यू को तो b का मान है 48 और प्लस माइनस अंडर रूट b का मान था 48 तो 48 का वर्ग और माइनस 4 इंटू ए का मान है आपके पास 1 और इंटू सी का मान है आपके पास माइनस का 324 और अपॉन 2a यानी a का मान 1। अब x बराबर आएगा आपका माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट में जब 48 का वर्ग करेंगे और ये माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 4 की 324 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 1296 और 48 का वर्ग करके से जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 3600 और अपॉन 2। तो x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस 3600 का वर्गमूल होता है 60 और बट्टे 2। तो जब इनको एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का लेंगे तो प्लस का लेंगे तो ये आ जाता है आपके पास 108 माइनस के और बट्टे 2। जब भाग लगाएंगे तो ये आएगा माइनस का 54। और आपको पता है धारा की चाल कभी नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू को कभी नहीं लेंगे। और इसको जब घटाएंगे यानी एक बार प्लस का लेंगे तो 60 में थे 48 गए तो ये बचे 12 तो और 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ गया 6। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसीलिए अब धारा की चाल कितनी हो जाएगी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिख दो कि धारा की चाल आ जाएगी आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। यदि दोस्तों आपका साथ बना रहेगा तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता रहूंगा आपके एग्जाम टाइम तक। तो थैंक यू दोस्तों।